जय साईं राम जी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल साईं फ़कीर मेरा में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में जिक्र करेंगे बाबा के दरबार के दूसरे रत्न के बारे में, जिनका बाबा की लीलाएं और बाबा की ख्याति में बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो ना होते तो शायद बाबा की जो लीलाएं हैं और मानव जाति पे कल्याण की लीलाएं हैं और जो स्वरूप है आज बाबा का लाखों लाखों लोगों तक, वो शायद ना पहुंच पाता। उस भाग्यशाली भक्त का नाम है श्री महालसापति जी। महालसापति जी पेशे से पैतृक सुनार थे, सुनार का काम किया करते थे और खंडोबा मंदिर में भगवान खंडोबा जो शिव के अवतार हैं उनकी पूजा किया करते थे। चांद पाटिल के भतीजे की बारात में जब बाबा शिरडी आए तो उन्होंने ही बाबा का नामकरण किया और बाबा को नाम दिया साईं। तब से बाबा भक्तों के लिए साईं बाबा बन गए। बाबा खंडोबा मंदिर में दर्शन करना चाहते थे, लेकिन महालसापति जी ने उन्हें रोक दिया। बाबा के पहनावे के कारण उन्हें मुस्लिम समझा और कहा कि ये हिंदुओं के देवता खंडोबा भगवान शिव का मंदिर है, आप दर्शन करने नहीं जा सकते। तो बाबा ने अपना पहला दिव्य संदेश महालसापति जी को दिया और बाबा ने अपने दिव्य संदेश में कहा कि ईश्वर ने प्रकृति की रचना की है, इंसान की रचना की है, मानव जाति की रचना की है, किसी धर्म की स्थापना और धर्म की रचना नहीं की। जब ये ईश्वर द्वारा बनाई गई प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा, वायु, प्रकाश, हवा, जल, जब हम में ये भेद नहीं करता तो आप भेद करने वाले कौन होते हैं। बाबा की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य को देखकर महालसापति जी शांत और चुप हो गए और बाबा वहाँ से चले गए। और बाबा ने रहने के लिए स्थान को चुना नीम का वृक्ष। और कुछ समय बाबा नीम का वृक्ष को छोड़कर बाबा ने एक जर्जर खंडहर को अपना वास बनाया, मस्जिद को वास बनाया एक, और नाम दिया द्वारका माई। महालसापति जी एक समय वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बाबा ध्यान मुद्रा में मग्न हैं और समाधि में लीन हैं। जब उन्होंने देखा कि बाबा समाधि में लीन हैं तो बाबा की चारों ओर का वायुमंडल ओरा इतना तेज था कि ऐसा लगता था कि मानो कितने ही सूर्य बाबा को प्रकाश दे रहे हों। और तब उन्हें ये आभास हुआ कि बाबा कोई दिव्य चमत्कारी पुरुष और दिव्य अवतार हैं और अनायास ही उन्हें बाबा के रूप में उनके स्वर्गवासी गुरु के दर्शन हुए। उन्होंने अपने अहम को त्याग दिया और बाबा के श्री चरणों में आ गए और सदा सदा के लिए बाबा के भक्त बन गए और बाबा को अपना आजीवन गुरु स्वीकार कर लिया। और ये महालसापति जी का नित्य नियम था कि बाबा के गले पे चंदन लगाना, मस्तक पे चंदन लगाना, ये उनका नित्य कर्म था। जब बाबा शिरडी में आए तब लोग वहाँ धर्म और जाति ऊंच नीच में बटे हुए थे, लेकिन बाबा ने सभी को एक किया और सबको मंत्र दिया, सबका मालिक एक। कुछ लोग जो बाबा से सहमत नहीं थे, बाबा के विरोध में थे, और बाबा के विरोधी हमेशा कोई ना कोई ऐसा कार्य करते थे कि जिससे लोगों के दिलों में बाबा का सम्मान कम हो जाए। लेकिन बाबा ब्रह्मज्ञानी सतगुरु थे जो अपने भक्तों का भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते थे। एक व्यक्ति जिसका नाम रोहिला था, वो नहीं चाहता था कि बाबा की हिंदू रीति के हिसाब से मस्जिद में पूजा की जाए, आरती की जाए। तो उसने महालसापति जी को धमकी दी कि जो भी मंदिर में बाबा की हिंदू रीति से पूजा करेगा उसको हमारे कहर का सामना करना पड़ेगा। रोहिला कुछ बाड़े के व्यक्तियों को गांव में लाया और उन्होंने घोषणा कर दी कि बाबा की हिंदू रीति से पूजा नहीं की जाएगी और जो भी ऐसा करने का प्रयास करेगा वो दंड का भागी होगा। अब महालसापति जी बाबा की सेवा पूजा कैसे करते? वो मस्जिद के बाहर से ही बाबा की सेवा पूजा आरती करते और बाबा ये देखकर बड़े स्तब्ध थे। उन्होंने महालसापति जी को बुलाया और पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अपनी सेवा पूजा जैसे किया करते थे वैसा करो। महालसापति जी ने सारी बात बताई कि गांव में इस तरह की अफवाह है और ऐसा ऐसा हो रहा है। एक दिन जब महालसापति जी बाबा की सेवा पूजा फिर से करने मस्जिद में आए तो
रोहेला और कुछ उसके 10-12 भाड़े के साथी आए लठैत लाठियों को लिए हुए और महालसापति जी की ओर बढ़ने लगे। तो बाबा ने अपना सटका उठाया और जमीन पर दे मारा और हवा में घुमाया कि आओ मैं देखता हूँ कौन कौन मुझसे मुकाबला करता है। और बाबा ने क्रोध में आकर आंखें लाल हो गईं और अपने आकार को बढ़ाना शुरू कर दिया। और बहुत से भक्तों ने और महालसापति जी ने देखा कि बाबा का आकार कई गुना बढ़ गया। ये सब देख करके सारे व्यक्ति वहां से भाग गए जितने भी थे। तो बाबा ने उनको रक्षा का वचन दिया कि महालसापति, मैं तुम्हें जन्म जन्मांतर तुम्हें रक्षा का वचन देता हूं और मैं 1000 आंखों से तुम्हें देख रहा हूं। महालसापति जी दृढ़ निष्ठा और भावना से बाबा की सेवा पूजा किया करते थे। एक बार महालसापति जी के परिवार को हैजे की बीमारी ने जकड़ लिया, जिसमें उनकी पत्नी, बच्चे और घर के सभी सदस्य बुरी तरह से हैजे की बीमारी की चपेट में आ गए। वैद्य और डॉक्टरों के इलाज से भी उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा था। महालसापति जी ने बाबा को अपने परिवार का हाल बताया तो बाबा ने कहा, तुम चिंता मत करो और भय मुक्त हो जाओ। सभी के सभी लोग यहाँ द्वारका माई आ जाओ। सभी लोग द्वारका माई आ गए और लोगों ने कहा कि बाबा हैजे की बीमारी फैली है, कहीं ऐसा ना हो संक्रमण रोग एक दूसरे में फैल जाए। तो बाबा ने कहा, मैं देखता हूँ ये रोग आज कैसे फैलता है। तो बाबा ने अपने हाथ से इशारा किया और ऐसे ऐसे बाबा ने अपने पटके को ऐसे ऐसे घुमाना शुरू किया और बार बार जो है खंबे पे मारना शुरू कर दिया। और वो बीमारी जो कई कई दिनों से शिरडी में थी और कुछ महीनों से थी, जिसमें लोगों को पेशिश हो जाता, दस्त लग जाते, लोग बीमार पड़ जाते, उल्टी हो जाती और कई कई की मृत्यु हो जाती, वो बाबा के एक छोटे से उपाय से सब भय मुक्त और रोग मुक्त हो गए। आज जो बाबा की दिव्य लीलाएं आपके पास हैं, जन जन तक बाबा का प्रचार है, बाबा का शिरडी में वास है, बाबा की लीलाओं को आप जानते हैं, बाबा के चमत्कारों को आप जानते हैं, उसमें महालसापति जी का बहुत बड़ा रोल है। सन 1886 में एक ऐसी घटना घटी थी कि अगर महालसापति जी बाबा की रक्षा न करते तो शायद आज बाबा की दिव्य लीलाएं आपके समक्ष न होती। सन 1886 में बाबा अचानक दमे की बीमारी से ग्रस्त हो गए और बाबा ने कहा कि तुम मेरे शरीर की रक्षा करना, मैं 3 दिन बाद अपने शरीर में आऊँगा और मैं 3 दिनों के लिए अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ाकर 3 दिन बाद वापस अपने शरीर में आऊँगा। महालसापति जी ने कहा, बाबा के कोई ब्रह्मांड में अपने प्राणों को चढ़ाकर समाधि ले लेता है तो कैसे वापसी आ सकता है। तो बाबा ने कहा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, मेरे वचन कभी भी मिथ्या नहीं होंगे। पहला दिन बीत गया। जब लोग बाबा का दर्शन करने आए तो बड़े स्तब्ध थे कि रात को बाबा के दर्शन करके गए थे, अचानक बाबा ने समाधि ले ली। दूसरा दिन बीत गया और तीसरे दिन शिरडी में जो लोग बाबा के विरोध में थे, कुछ उन लोगों को ये मौका मिल गया कि आज हमारे पास ये अच्छा मौका है कि बाबा की लीलाएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बाबा वापस नहीं लौट पाएंगे। और उन्होंने बाबा के लिए एक स्थान पर समाधि के लिए गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे गड्ढा गहरा खोदा होता जाता था, वैसे वैसे महालसापति जी को बाबा के वापस लौटने के संकेत मिलते जाते थे, क्योंकि महालसापति जी बाबा के साथ द्वारका माई में अंगूठे से अंगूठा मिलाकर सोया करते थे। तो बाबा की वाइब्रेशंस महालसापति जी में भी बहुत थी। तो रात को 3:15 बजे वापस बाबा अपने शरीर में आए और बाबा ने अपने वचन को पूर्ण किया और पूरे शिरडी में हर्ष और उल्लास का वातावरण फैल गया कि बाबा लौट आए, बाबा लौट आए। महालसापति जी अगर बाबा के शरीर की रक्षा ना कर पाते और बाबा के विरोधियों के बहकावे में आ जाते या उनके दबाव में आ जाते, तो आज जो बाबा के उपकार और मानव जाति पे की हुई लीलाएं हैं, हम सब उनसे वंचित रह जाते। इसलिए महालसापति जी को कोटि कोटि वंदन। महालसापति जी बाबा को पूरी तरह समर्पित हो चुके थे। बाबा की सेवा पूजा करना उनका नित्य नियम था और वो चाहते थे कि मैं अपने जीवन के परम लक्ष्य
मोक्ष को प्राप्त कर लूं। और बाबा से कई बार उन्होंने प्रार्थना की। बाबा ने कहा, तुम भगवान श्री नारायण के नाम का जाप करते रहो, नाम सप्ताह जप करते रहो और उनके नाम का जाप करते रहो, तुम्हें एक दिन अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये मेरा वचन है। 15 अक्टूबर सन 1918 को बाबा ने महासमाधि ली, ये आप सभी जानते हैं। उससे 10 से 15 दिन पहले एक अजीब सी घटना घटी थी, जिसमें बाबा अपने सर के नीचे जो ईंट रखकर सोया करते थे, वो ईंट अचानक बाबा के एक भक्त के हाथ से गिर गई और उसके 2 टुकड़े हो गए। जब बाबा ने देखा तो बाबा बहुत ही दुख की स्थिति में आ गए और बाबा ने कहा कि अब मेरी जीवन लीलाएं समाप्त होने का समय आ गया है। और बाबा ने महालसापति जी से कहा कि अब मैं कुछ ही दिनों में कहीं चला जाऊंगा और तुम्हें भी 3 या 4 साल में बुला लूंगा। और उसके ठीक 12वें दिन 15 अक्टूबर सन 1918 को दोपहर को बाबा महासमाधि लेकर ब्रह्मलीन हो गए। और आज भी बाबा भक्तों की कामनाओं के लिए बूटीवाड़े में आज भी विराजमान है और बाबा का पार्थिव शरीर आज भी वहां विश्राम कर रहा है। पूर्व की भांति बाबा आज भी लाखों लोगों का कल्याण कर रहे हैं। बाबा की महासमाधि के 4 साल बाद 11 सितंबर सन 1922 को महालसापति जी ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। और जिस दिन महालसापति जी ने प्राण त्यागे उस दिन भगवान नारायण का दिन था, एकादशी का दिन था। और बाबा ने उनसे कहा था कि तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में हर जगह विदित है कि जो भी एकादशी पर अपने प्राणों को त्यागता है वो निश्चय ही भगवान नारायण के लोक में जाता है और वो आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है और अपने जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो ये थे श्री महालसापति जी, बाबा के दरबार के दूसरे रत्न। अगले गुरुवार आपसे मैं फिर मुलाकात करूंगा। तब तक मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि मेरे बाबा की लीलाएं जन जन तक पहुंचें और लोगों को पता लगे कि बाबा ने मानव जाति पर कितने कितने अनगिनत उपकार किए हैं। अगले गुरुवार आपसे फिर मुलाकात होगी। बाबा के तीसरे रत्न के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय साई राम, ओम साई राम, जय श्री राम।